प्रश्न पूछिए। अ, प्रभु जी, एलए में जो भी प्राकृतिक आपदा आई हुई है, तो उसे हम भगवत गीता के हिसाब से मैं समझना चाह रही हूँ कि मनुष्यों को जो कष्ट मिल रहा है वो समझ में आता है कि कर्म विधान के हिसाब से, बट जो उसमें जो पशु की हानि हो रही है, उनको क्षति हो रही है, वो किस हिसाब से हो रही है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जिस प्रकार से मनुष्य अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं, उसी प्रकार से पशु, जो आत्माएं पशु शरीर में है, वो भी अपने कर्मों का फल भुगत रही है। ऐसा नहीं है कि जो पशु हैं वो अपने पूर्व जन्म का कर्म नहीं भुगत सकते या उनको पूर्व जन्म का कर्म नहीं मिलता है, या जो मनुष्य हैं वो इसी जन्म के कर्म भुगत रहे। जन्म में बहुत उन्होंने गलत किया था, इस कारण से वो अभी गलत काम करने के कारण वो ये सब प्राकृतिक आपदा को भुगत रहे हैं। नहीं, वो भी पूर्व जन्म के कई कर्मों के कारण अपना फल भुगत रहे हैं, इस जन्मों के कर्मों के कारण फल भुगत रहे हैं। उसी प्रकार जानवर तो पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही फल भुगत रहे हैं। उनके तो केस में इस जन्म के कर्म है भी नहीं। ठीक है। हरे कृष्ण। मतलब प्रभु जी, वो कर्म अगर वो कभी ह्यूमन बीइंग थे। यस, क्योंकि कर्म कब लगता है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि जब वो क्या मनुष्य थे तब उन्होंने ऐसे कर्म किए थे? हाँ, तो कर्म मनुष्य योनि में ही लगता है। तो जब मनुष्य योनि में थे वो, तब उन्होंने ऐसा कुछ कर्म किया था, इस कारण से आज वो पशु योनि में है। और पशु योनि में इतना कर्म भुगतने के बाद भी वो आग में जल करके नष्ट हो रहे हैं, और भी भयानक कर्म किया था, इस कारण से उनको उस तरह से जलकर नष्ट होना पड़ रहा है। प्रभु जी, अगर मान लीजिए कोई जानवर है, तो जैसे पशु में कर्म बंधन में नहीं वो होते हैं, उनमें नहीं लगते हैं, तो वो क्या ऐसा मतलब फिर किस हिसाब से वो अच्छा कर्म उनका जुड़ता है जो उन्हें मनुष्य योनि मिलती है? उनका कोई कर्म जुड़ता नहीं है पशुओं का। पशु एक स्तर से दूसरे स्तर में, एक स्तर से फिर दूसरे स्तर, दूसरे स्तर से तीसरे स्तर में आगे क्रमशः प्रगति करते हैं। क्रमशः, स्टेप बाय स्टेप। जो 84 लाख योनियां हैं, उसमें 80 लाख योनियां जो मनुष्य के नीचे की है, वो क्रमशः प्रोग्रेस करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात हमें समझने की है कि जो कर्म थे उसके अनुसार पशु योनि में आए, और हो सकता है कि उस पशु योनि में कर्म सारे भुगत लिए, फिर अगला जन्म फिर से मनुष्य का मिले और अपनी वो भक्ति और पुण्य के कर्म आदि शुरू कर सकते हैं। तो सोचिए, बहुत जरूरी है हमें आध्यात्मिक कर्म करना, भक्ति करना, नहीं तो बार बार इस चक्र में आना पड़ेगा। एक बार फिर से उस 80 लाख योनियों वाले चक्र में फंस गए, जो मनुष्यों के अलावा 80 लाख योनियां हैं, तो फिर से वो क्रमशः साइकिल में फंस जाएंगे। स्थावर जंगम पक्षी और आपके चार पैरों वाले पशु, और सब योनि में फिर से फंस जाएंगे। मनुष्य जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य हमें भक्ति कार्य करना है, और भक्ति करके भगवत धाम जाना है, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना है। नाम जप करना है। कलयुग में नाम जप, बस, और कुछ भी नहीं है। नाम जप अच्छे से करना है। इसलिए आज एकादशी के दिन हम और अच्छे से ये नाम जप का कार्यक्रम करेंगे। और कोई प्रश्न इससे रिलेटेड? हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु जी। यस मनीषा हरे साहब। प्रभु जी, जैसे इसमें तो हम इसमें ये देख रहे हैं कि जानवर पशु पक्षी मरे, इसमें पेड़ पौधे भी तो बहुत जले हैं ना, वो भी तो योनि में आते सब हैं। सब तो अपने उनका कर्मों भी, के प्रति भुगत हाँ, रहे, सब। तो उनको उनकी उनका ये कर्म काटने के लिए यही इसीलिए होता है कि जंगलों में आग लग जाती है, लोग पेड़ काटते हैं, तो उनकी भी तो योनि कट रही है ना उनकी कहीं। जो पशु योनि होती है, मनुष्य योनि के नीचे जितने भी योनियां हैं लगभग, वो सब उनको बोलते हैं भोग योनि। कर्मों के फलों को भुगतते रहते हैं, और अ, 3 गुणों के अनुसार वो अपनी आंखों से देखना, खाना खाना और भोग करना आदि, आहार निद्रा भय मैथुन के कार्य करते रहते हैं। बस ये 4 कार्य, उसके अलावा कुछ नहीं है उनके जीवन में। और उसके लिए बुद्धि भी है उनके पास कि आहार कैसे करना है, भय कैसे है। हाँ, जैसे कि मैं और रामावतार जी गौ माता को खिला रहे थे कुछ गुड़, और एक गुड़ नीचे गिर गया, और गुड़ को फिर से उठाया क्योंकि वो मल मूत्र में लग गया था। फिर उस गाय को खाने खिलाने की कोशिश की, वो कोई भी गाय, कोई भी बछड़ा खाने को तैयार नहीं था। उनमें भी वो इंटेलिजेंस है, किससे संबंधित? आहार निद्रा भय मैथुन से संबंधित है। उनके पास ये बुद्धि नहीं है कि वो भक्ति कैसे करें, नाम जप कैसे करें। पशु योनि में संभव नहीं हो पाता है। तो पशु योनि को भोग योनि बोला गया है, कर्मों के फलों को भुगतने वाली योनि बोला गया है। किसी 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 आत्मा ने मनुष्य शरीर में ऐसे कर्म किए थे कि बहुत अधिक पुण्य भी थे और कुछ पाप भी थे,
तो उसको जन्म मिल जाता है गुड़गांव में 18 करोड़ के घर के अंदर कुत्ता बन के रहने का। पार्लर भी जाता है और मसाज भी होती है और बढ़िया से उसको है। हरे कृष्णा। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। प्रभु, अगर मनुष्य, अब जैसे आपने जो अभी भी बताया, उसको सुनने के बाद अगर डेली टिल द डेथ टाइम तक अगर वो 16 माला डेली करता है, तो फिर उसको मनुष्य योनि से नीचे का जन्म नहीं प्राप्त होगा, या मतलब भक्त के मतलब वो वैकुंठ कभी नहीं प्राप्त होगा। जो 16 माला प्रभुपाद जी की आज्ञा पर आप प्रतिदिन करोगे, पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आओगे, मनुष्य योनि से नीचे नहीं जाओगे। अरे 16 माला छोड़ो, भगवत गीता में कृष्ण ने बोला है दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न 20वां नहीं 40 आई थिंक, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात। अगर थोड़ा सा भी अगर आप भक्ति का अभ्यास करोगे, थोड़ा सा भी नाम जप करोगे, तो महतो भयात, सबसे बड़े भय से आपकी रक्षा हो जाएगी। और सबसे बड़ा भय क्या है? इस मनुष्य जीवन को खो देना, ये सबसे बड़ा भय है। इसलिए हमें प्रतिदिन माला के ऊपर 16 माला का जप करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है। अभी हम दुबई गए थे, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, इतनी कंक्रीट, इतना जंगल, मतलब इमारतों का जंगल है, भोग विलास की पूरी सुविधा है, कितना धन संपत्ति, लेकिन कोई नाम जप करने वाला वगैरह बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वहां की गवर्नमेंट को धन्यवाद है कि वो इस्कॉन मंदिर को अनुमति देता है हर रविवार को एक स्कूल के अंदर कार्यक्रम करने का। और लगभग हर रविवार को कितने लोग आते मालूम है? 1000 लोग आते, लगभग 1000 लोग दुबई के अंदर। सोचिए, बहुत उन लोगों के अंदर जो खास करके दुबई में रहने वाले भारतीय हैं, उनके अंदर बहुत इच्छा है कि हम भी समझे, सीखे, जाने और संकीर्तन करें। हम सब लोगों को इसको वैल्यू देनी है, इसको इंपॉर्टेंस देना है, नाम जप करना है अच्छे से, कीर्तन करना है अच्छे से, प्रतिदिन माला के ऊपर जप करना है। आप भी गए प्रभु जी उस स्कूल में? हाँ, वो रविवार का दिन था, उस दिन हम नहीं जा पाए थे क्योंकि हम दूसरा संकीर्तन था उस समय। अच्छा प्रभु जी, हरे मैं कृष्ण। शोभा सिन्हा बोल रही प्रभु हूँ। जी, ये मैं तो कोई नहीं अपना है ना? व्यक्तिगत प्रश्न पूछ सकती हूँ? पूछिए माता जी। मेरे हस्बैंड एकदम स्वस्थ थे, एकदम फिट एंड फाइन, मतलब क्या बोले, बहुत ही हैंडसम। मैं अभी 60 में तो आ ही गई हूँ, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और एकदम कैसे कैसे अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट हम लोग देते रहे, लेकिन उनको बचा नहीं पाए। और बहुत, हम तो बचपन से पूजा करते हैं गुरुजी, और मतलब मैं क्या बोलूं, मैं बहुत छोटी थी उस समय, मैं कभी नॉनवेज नहीं खाएगी, जबकि कायस्थ लोग में बोलते हैं कि नॉनवेज तो खाना ही मस्ट है, लेकिन मैं नहीं खाई। मैं अपनी दादी के साथ थी, मेरा उससे बहुत लगाव था, मैं हम्म बचपन से ऐसा नहीं की। हम्म लेकिन फिर मुझे इतना बड़ा दुख क्यों मिला? हम्म। तो सब कुछ है, माता जी, बेटा अच्छा है, बेटी अच्छी है, लेकिन अपना तो जीवन एकदम ही खत्म हो गया। यस माता जी, सच बात तो यह है कि ये जीवन किसी और से लगाव लगाने के लिए मिला ही नहीं है। ये जीवन मात्र कृष्ण से लगाव लगाने के लिए मिला है। कृष्ण आपके वास्तविक रिश्तेदार है, सच बात यह है, सत्य ये है। लेकिन भौतिक जगत में रहते हैं, एक परिवार में आते हैं, माता पिता भाई बहन सब पति पत्नी साथ में जुड़ते हैं, लगाव होता है, आसक्ति होती है। किसी के पति चले गए कम उम्र में, किसी की पत्नी चली गई, ऐसे बहुत उदाहरण है, हमारी कथा में उदाहरण है। तो ये आसक्ति है। भौतिक जगत के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए कि भौतिक जगत में क्या है। पदम पदम यद विपदाम, एट एवरी स्टेप देयर इज ए डेंजर। हर एक क्षण पर यहां पर क्या डेंजर है। कल हम दुबई एयरपोर्ट पे आ रहे थे और अपने गेट के एंट्री करने वाले गेट तक पहुंच गए थे, लास्ट गेट तक। वहां वो जो एक्सीलेटर होता है जो फ्लोर पे चलता है, राइट, उसके ऊपर कोई एक लेडी थी या जेंट्स था मालूम नहीं, अचानक से फिसला, कुछ हुआ और गिरा धड़ाम से, और एम्बुलेंस आई, पुलिस आई, सब कुछ आ रहा है, कोई लोगों को देखने नहीं दे रहे, और कुछ
आखिरकार मैंने पूछने की कोशिश की, लेकिन किसी ने बताया नहीं कि हुआ क्या, उनकी डेथ हुई कि बच गए, कुछ नहीं बताया। हाँ, जनरली अगर वो डॉक्टर्स जीत जाते, उसको बचा लेते, तो एकदम से क्लैपिंग होता है उनके लिए, वाह वेल डन वेल डन, लेकिन कुछ हुआ नहीं था और फिर वो वहां से चले गए। ये जगत ऐसा ही है। इस सत्य को हमें स्वीकार करना होगा कि इस जगत में हर समय कुछ न कुछ आपदा आती ही रहेगी, हर समय, हर किसी के जीवन में। हाँ, किसी और के जीवन में नहीं, हर किसी के जीवन में। तो ये पति के प्रति आसक्ति, बच्चों के प्रति आसक्ति स्वाभाविक है, नेचुरल है, आती है, होता है ये सब कुछ। लेकिन भगवत गीता के ज्ञान के साथ में हम इन आसक्तियों को धीरे धीरे कम कर सकते हैं और इन कठिनाइयों के समय में शांत चित्त होकर के, ज्यादा दुखी ना होकर के हम स्थिर रह सकते हैं। कहने को हम कह सकते हैं कि इस जन्म में हमने पूजा की थी, वो भी पूजा करते थे, बहुत अच्छा थे, बहुत सुंदर थे। समय और कर्म और ये सब नहीं देखते हैं कि कौन कितना लंबा है, सुंदरता कितनी है, और क्या कर्म कर रहे हैं। पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमें जो मिलना हो तो मिलता है। मात्र कृष्ण भक्ति द्वारा, कृष्ण से समर्पण के द्वारा हम आसानी से इन आसक्तियों से मुक्त हो सकते हैं और अपने पूर्व जन्मों के कर्मों से भी मुक्त हो सकते हैं पूरी तरह से, कृष्ण भक्ति में समर्पण करके। अब आपके लिए क्या शिक्षा है इसमें? आपके लिए बहुत बड़ी शिक्षा है कि आपकी, जब भी आपके जीवन में ये घटना घटी, आपके जिनके साथ सबसे अधिक आसक्ति थी, भगवान श्री कृष्ण ने उनके कर्मों के अनुसार, उनके पति के कर्मों के अनुसार वो आसक्ति आपसे छीन ली और आपको पूरी तरह से कृष्णाश्रित कर दिया, कृष्ण पर निर्भर कर दिया। मेरा तो गिरधर दूजा कोई नहीं, मेरा दूसरा कोई नहीं है। इससे बड़ा एक तरह से वरदान, एक तरह से इससे बड़ी कृपा और कोई नहीं है। भौतिक दृष्टि पर एक ही शोक है, एक कष्ट है, लेकिन अगर आप इस दुख की घड़ी में, इस अवस्था में, इतनी उम्र में अब आकर के कृष्ण से पूरी तरह से लगाव रखते हैं, उनको समर्पण करते हैं, तो इससे बड़ा आशीर्वाद, इससे बड़ी कोई कृपा नहीं है। कुंती महारानी क्या कहती थी? दुख देते जाओ विपदः संतु ता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। ये जगत गुरु कृष्ण, विपदा देते जाओ, मेरे साथ में रहो। मुझे सुख दे के, महलों का सुख दे करके आप द्वारका मत चले जाओ, मुझे तो आप कष्ट दो और मैं हमेशा आपके साथ में रहूं, आप मेरे साथ में रहो, आपके दर्शन करती रहूं। आपके दर्शन करने मात्र से क्या होता है? पुनर्जन्म नहीं होता है। विपदः संतु ता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, आपका दर्शन करने मात्र से, भवतो दर्शनम, आपका भवतो दर्शन में यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम, पुनर्भव दर्शन नहीं होता है। तो बहुत बड़ी एक तरह से कृपा है इस दुख को सहन करते हुए गीता की कथाओं को, भागवत की कथाओं को, और खास करके जो हमारे भगवत गीता के प्रवचन हैं उनको यूट्यूब के लिंक के माध्यम से, जो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके माध्यम से आप प्रतिदिन श्रवण करें और अपने जीवन में ये अभ्यास, ये भक्ति, कृष्ण के प्रति आकर्षण को लेके आए। आपसे ये मेरा निवेदन है। आशा करता हूं आपको मैंने अपने शब्दों के माध्यम से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया। और इनका आपको बता दे एक बात कि इनका पाप मोचनी एकादशी के दिन इनका, बस और क्या चाहिए, कर्म पूरे हो गए थे, ठाकुर ने बुला लिया। पाप मोचनी एकादशी के दिन कभी ना कभी तो जाना है, तो क्यों ना पाप मोचनी एकादशी के दिन, क्यों ना निर्जला एकादशी के दिन, क्यों ना वैकुंठ एकादशी के दिन, जो आज का दिन है, जिसके दिन वैकुंठ एकादशी के दिन नम अलवार, जो 12 अलवार है दक्षिण भारत में श्री संप्रदाय में, उनके अलवार को वैकुंठ लोक में स्वयं भगवान उत्तर के द्वार से लेने के लिए आए थे। आओ भक्त, आओ आओ, नम अलवार आओ, उनका स्वागत। इसलिए आज दक्षिण भारत के और तिरुपति बालाजी से संबंधित जो मंदिर है, आदि नरसिंह भगवान के मंदिर आदि, हर एक कृष्ण भगवान के दक्षिण भारत मंदिर में आज उत्तर का द्वार खोला जाता है। आज आप वृंदावन में भी जाओगे तो वहां उत्तर का द्वार रंगजी मंदिर में खोला गया है। दिल्ली में टीटीडी का मंदिर है, तिरुपति तिरुमला देवस्थानम का मंदिर है, वहां पर भी उत्तर का द्वार खोला जाता है। तो बहुत बड़ी कृपा होती है ये आज के दिन, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप भी 16 माला पर आना है, समर्पण करना है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूजो ना कोई। बैंगलोर से ही आपसे बात कर रही हूँ।
यस माता और जी। यहाँ बहुत अच्छा लगता है वैकुंठ एकादशी। अरे वो, वैकुंठ द्वार बनाते हैं लोग यहाँ। यस, वैकुंठ द्वार जी होता है। जी जी जी। बस आपको इस दृढ़ निश्चय पे आना है कि मेरे तो गिरधर गोपाल जो जो न कोई। प्रभुपाद जी ने बोल दिया, मुझे अब उनके आदेश को मानना है। प्रभुपाद जी, गुरुदेव शिला प्रभुपाद, अब मैं उनकी आज्ञा मैं है। मैं 16। बस दो शब्द और बोलना चाहती हूँ गुरु जी। मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं अपना मतलब बहुत कम समय से भी जुड़ी हूँ, लेकिन मन बहुत स्थिर हुआ है। हरि बोल। आपकी आप बातें सुनती हूँ ना, तो बहुत चित्त को मन शांत करता है। और आप बोल देते हैं, फिर मैं गीता पढ़ने लगती हूँ, जो कि बचपन से सोचती थी, पढ़ती कभी नहीं थी, लेकिन अभी पढ़ती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। ये सबसे बड़ी कृपा है शिला कृष्ण प्रभुपाद की। जी की और बहुत बहुत गुरु विशेष के रूप कृपा में है। मैं आपको प्रभुपाद जी हमारे देखती गुरु हूँ। जी हैं। मैं एक छोटा सा विशल हूँ। प्रभुपाद जी उसको बजाते हैं और मेरे में से आवाज आती है थोड़ी थोड़ी। मैं जी क्वालिफाइड नहीं हूँ। प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं। उनकी कृपा जो है, उसी के माध्यम से हम सब लोग चल रहे हैं और हरि बोल। कोशिश करेंगे। बहुत बड़ी इच्छा है हम सब लोगों की कि आप सब लोग साथ दो और इस पूरी दुनिया को प्रभुपाद जी का ज्ञान देना है हमें, पूरी दुनिया को। और आजकल ये यूट्यूब और मोबाइल बहुत बड़ा सोर्स होता है। यूट्यूब, मोबाइल, इंस्टाग्राम, छोटे छोटे वीडियो फैला दो सब जगह प्रभुपाद जी की वाणी को, सब जगह प्रभुपाद जी के ज्ञान को फैला दो। ये आप सबके पास 5-5, 10-10, 15-15 ग्रुप है। आप सबके पास बहुत सारे लोग हैं। भेज दिया करो छोटी छोटी बातें, इन सबको शेयर कर दिया करो, सबका कल्याण होगा। आज की बहुत विशेष बातें हम सबके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद माता जी। यस, जी। चल जाए और मित्तल जी। आज आज के दिन मैं अपनी बुआ को भी, इंदु सिन्हा को ये बोलती हूँ, जो आपसे जोड़ी है मुझे। नहीं तो मुझे कहाँ पता चलता आपके विषय में। यस माता जी। जी। भगवान धन्यवाद सब प्रभु कुछ छीन लेता है, जी। सारे दरवाजे भगवान बंद कर लेता है, लेकिन अपना दरवाजा खोल देता है। कृष्ण ने आपके और दरवाजे मान लीजिए बंद कर दिए, पति का दरवाजा, बच्चों का दरवाजा या और कोई परिवार के दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन अपना दरवाजा ऐसे खुला हुआ है। आजा मेरे अंश, आजा मेरे 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 पुत्र पुत्री, आ जाओ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, यस मैम। एक आपने माला बोला था 16 माला करोगे तो ये भगवान के धाम चले जाएंगे, लेकिन ये जो 16 माला है, हम बिना आश्रय के करेंगे तो भी सेम हमको ये मिलेगा? आश्रय लेना अर्थात आपने माला जप करना शुरू किया, ये भी प्रभुपाद जी का आश्रय है। हाँ? अगर आप एक माला भी करते हैं, ये भी प्रभुपाद जी का आश्रय है। और इस प्रकार से 16 माला करते हैं तो ये भी आश्रय है। तो भगवत धाम अवश्य भगवान के नाम जप करने से जाएंगे। पर आपको किसने बताया 16 माला करो? किसकी आज्ञा से आपने करना शुरू किया? प्रभुपाद जी की आज्ञा से ना। तो वो प्रभुपाद जी के शिष्य हो गए आप। लेकिन फिर भी हमें अपने गुरु के प्रति निष्ठावान होना है और दीक्षित होने की कोशिश करनी है कि वो हमें पूरी तरह से प्रमाणित कर दे और हम उनकी आज्ञा को पालन करें अक्षरशः, और उनके संदेश को पूरे विश्व में फैलाएं और 16 माला का प्रतिदिन जप करें। क्योंकि प्रभुपाद जी ने बोला है, गारंटी दी है दुनिया के एकमात्र आचार्य गुरुगण जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी, कि जो 16 माला प्रतिदिन करेगा, मैं गारंटी लेता हूं, आई विल टेक हिम बैक टू गॉड हेड, मैं उसको लेके जाऊंगा। तुम सबके ऊपर ये विशेष कृपा है। प्रभु जी, भगवान की कृपा के ऊपर एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ? संक्षिप्त में कोशिश करूंगी। यस। एक्चुअली मैं जब 1.5 साल की थी, तभी मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी। तो मेरी ग्रैंड मदर ने ही मुझे पाला, मेरी पढ़ाई की, सब कुछ, मेरी शादी, और इवन जब मेरा बच्चा हुआ तभी वो मेरे साथ रही। 2019 में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद फिर मैं एक ना डिप्रेशन वाली स्टेज में जाने लगी। तो मेरे हस्बैंड ने इंट्रोड्यूस कराया वृंदावन चंद्रोदय मंदिर से। तो उसके बाद धीरे धीरे आना जाना स्टार्ट हो गया। तो जब से जुड़ी हूँ और जब से आश्रय लिया है और रेगुलर माला होने यस। लगी, तब यस। से वो एक मतलब पॉजिटिविटी आई है। मतलब पहले मैं ये सोचती थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, सबकी माँ है, मेरी ही माँ क्यों नहीं। आज मैं ये सोच रही हूँ कि अरे ठीक है, भगवान ने एक रास्ता बंद किया है ना, दूसरी जगह मेरी दादी को भेजा था वो चीज कराने के लिए। अब वो चली गई है तो मेरे हस्बैंड है करने के लिए, वो नहीं होंगे तो मेरा बच्चा है, और वो नहीं होंगे तो लास्ट में भगवान है। मतलब भगवान सारे रास्ते खोल देते हैं आपके लिए। भगवान तो हमेशा है आपके साथ में। हाँ? तो
आज कोई अब मतलब वो स्टेज ऐसी हो गई थी प्रभु जी 2019 के बाद कि मैं खाना बनाती थी और वो आती थी कि मैं क्यों हूँ, मतलब मैं अपनी लाइफ खत्म कर लूं, वो स्टेज में आ गई थी। लेकिन माला जप के बाद ना वो चेंजेस आए हैं ना, मैं सोचती हूँ कि डिप्रेशन। मैं बदल सकती हूँ ना, तो कोई भी बदल सकता है। यस, हरि बोल, हरे कृष्णा। तो ये भगवान की कृपा होती है, कुछ न कुछ हमारे पूर्वजों द्वारा दिए गए संस्कार होते हैं और जिस कारण से हम भक्ति मार्ग में जुड़ जाते हैं। मैं थोड़ा सा आगे 2-3 लाइनें स्ट्रांग बोलना चाहूंगा। आप में से बहुत सारे लोग हैं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल, 4 साल हो गए जुड़े हुए, लेकिन सुधर नहीं रहे हैं। अपने ही कुछ ख्यालों में डूबे रहते हैं, अपने ही आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। 1 माला कर लेंगे चल जाएगा, 2 माला कर लेंगे चल जाएगा, कभी कभी कर लेंगे चल जाएगा। नहीं, 16 माला प्रतिदिन करना है, 16 माला प्रतिदिन करना है। प्रभुपाद जी ने बोल दिया, यू विल सी द इफेक्ट ऑफ 16 राउंड। 16 माला का प्रभाव देखोगे 16 शब्द में, क्योंकि प्रभुपाद जी ने सतयुग की शक्ति जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने 64 राउंड में दी थी, त्रेता युग की शक्ति जो 64 राउंड में दी थी, द्वापर युग की शक्ति जो 64 राउंड में दी थी, 64 माला में दी थी, वही शक्ति शिला प्रभुपाद जी ने मात्र 16 माला में दी है। और भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्या कहते हैं कि नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। मेरी जितनी भी सारी शक्तियां हैं, मैंने सारी शक्तियां मेरे नाम के अंदर इन्वेस्ट कर दी है, डाल दी है। निज, मेरी खुद की सर्वशक्ति, सारी शक्ति। तो ये बहुत विशेष कृपा है भगवान की, हम सब लोग नाम जप कर पा रहे हैं। अभी भी क्लास में ऐसे जो भी भक्त लोग हैं जो 16 माला नहीं करते हैं, और खास करके मैं उन भक्तों से निवेदन करूंगा जिनकी उम्र 70 साल से अधिक है और अभी भी माला नहीं करते हैं, 16 माला तो छोड़ो, 1 माला 2 माला भी नहीं करते हैं, प्लीज हरे कृष्ण महामंत्र जप करना शुरू कर दीजिए प्रतिदिन। 1 माला, 2 माला, 3 माला धीरे धीरे बढ़ाइए और आपको 1 वर्ष के अंदर ही 16 माला तक आना है। प्रतिदिन 16 माला करनी ही करनी है कंपल्सरीली। जिनको ये भव सागर में वापस नहीं आना है, जिनको बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है, कृपया करके समय बचाओ, नाम जप में लगाओ, जीवन को सफल बनाओ। एकमात्र इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने मात्र से इन भव बंधन से मुक्त हो सकते हैं। प्रभु जी, मेरी मदर इन लॉ है, यहाँ मेरे पास बैठी हैं, 92 इयर्स ओल्ड हो गई हैं। जी। 2 शब्द आप बहुत दुखी हैं, जिनका बेटा चला गया है, आप समझ सकते हैं। जी तो माता जी। 2 शब्द आप इनको थोड़ा सांत्वना के लिए बोलिए, और इनके अंदर भी ये डालिए कि मैं बोलती हूँ कि आप मंत्र जाप करिए, लेकिन मतलब नहीं समझा पाती हूँ। आप थोड़ा सा बोलिए तो शायद ये और अच्छे से समझ ले। 92 ईयर के माता जी है, 102 साल, 102 वर्ष के माता जी थे। अभी जब मैं दुबई गया था तो 102 वर्ष के माता जी थे, दुबई जब गया था मैं तब। तो शरीर पतला सा है, इतनी ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी वो कीर्तन में आए थे, कीर्तन सत्संग अटेंड कर रहे थे। दुबई में रहते हुए भी वो कर रहे थे। कितनी उम्र थी? 102 वर्ष की। सब कुछ जीवन में और चीजें चली गई थी उनके जीवन से। माता जी, आपसे भी निवेदन करता हूं, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस भगवान के नाम के अलावा हमारा कोई आश्रय नहीं है। आप चिंता करोगे, चिंता करोगे, चिंता करोगे, क्या मिलेगा? ये जो समय बचा है, जो कुछ कितना भी बचा है मालूम नहीं, वो भी चिंता में चला जाएगा। हमें चिंता नहीं करनी है। चिंता करने से तो इस जीवन का समय भी नष्ट कर देते हैं। हमें तो हरि चिंतन करना है, कृष्ण चिंतन करना है, नाम स्मरण करना है, तो बार बार ये जन्म मृत्यु की जो चक्र है, इनसे हमारी मुक्ति हो जाएगी। हमेशा हमेशा के लिए हमारी चिंता नष्ट हो जाएगी। अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण से पूछता है, मैं इस शोक से, मैं इस चिंताओं से कैसे मुक्त हो सकता हूं? भगवान उनको भक्ति मार्ग ही बताते हैं। भक्त्या माम भी जानाति, मेरी भक्ति करो। तो हमें भगवान की भक्ति करनी है। आपके बेटे माता जी, असली में वो आपके बेटे नहीं हैं, क्योंकि वो तो अब किसी और शरीर में चले जा चुके हैं।
और खास करके अगर भगवान के भक्त थे वो और एकादशी के दिन उनका शरीर शांत हुआ था, तो भगवान ने अपने पास बुला लिया है। वो भगवान के धाम में, क्यों आप उनको अपने से बांध के रखना चाहते हो? बताओ, कोई आत्मा इस जगत में बार बार आती है, वहां बांध के क्यों रखना है? उनको भगवान के धाम जाने दो, उनको भगवत धाम जाने का अवसर प्राप्त हुआ, एकादशी के दिन शरीर छोड़ा है। तो आप आसक्त मत हो, चिंता मत करो और भगवान का चिंतन करो, नाम जप करो और भगवत गीता का ये संदेश, भागवत का ये संदेश जो हम प्रतिदिन करते हैं, इसका श्रवण करो। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का प्रतिदिन जाप किया करो। माता जी बोलो दोनों हाथ ऊपर करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज से अवश्य माला करना माता जी। कृष्ण ही आपके पति हैं, कृष्ण ही आपके पिता हैं, कृष्ण ही आपके संतान हैं, कृष्ण ही सब कुछ है। क्योंकि कृष्ण हर एक जीव से 5 प्रकार के संबंधों में स्थापित हो सकते हैं, 5 प्रकार के संबंध रख सकते हैं, जो हम गीता कथा में आपको बताते हैं। तो इसलिए माता जी चिंता मत कीजिए और हरि चिंतन कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए। आशा करता हूँ माता जी आपको अच्छा लगा और आप जो है ये सोचें कि जो आपके बेटे के रूप में जो आत्मा आई थी आपके शरीर में, उनको भगवान ने अच्छी गति प्रदान की है, वो अच्छे धाम गए हैं, अच्छी जगह गए हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो यहीं पे समाप्त करते हैं और नाम जप करते हैं, ठीक है? हरे कृष्ण।